नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत्। नश्यप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपाकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। So I was just thinking, what do we do Bhagavatam pe? Thematic study would be better. So the first thing that came to my mind is 12 Mahajan. After that we'll do 24 Avatar. Like that we'll go through different thematic study from Bhagavatam. 12 महाजन, उसमें से पहले हमारे ब्रह्मा जी, एंड इन्होंने मुझे थोड़ा चिंता में डाल दिया. वो मैं आपको बताता हूँ क्यों चिंता में डाला इन्होंने अभी. बिफोर आई बिगिन विद, लेट मी आस्क अ क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू. अगर आपसे अगर ब्रह्मा जी के बारे में पूछा जाए तो आप क्या जवाब देंगे? हाउ डू यू नो ब्रह्मा जी? सो इन अदर वर्ड्स, थ्रू दिस 12 महाजन की कहानियों के माध्यम से विल एक्सप्लोर देयर लाइफ and maybe some lessons, and at least know these are very important personalities जिनका हमारे जीवन में बहुत योगदान है. And we will start with Brahma ji for today. Brahma ji, who is Brahma for you? ब्रह्मा जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? Creator. Okay. Before I begin with, let me ask a question to all of you. अगर आपसे अगर ब्रह्मा जी के बारे में पूछा जाए तो आप क्या जवाब देंगे? हाउ डू यू नो ब्रह्मा जी? सो इन अदर वर्ड्स, थ्रू दिस 12 महाजन की कहानियों के माध्यम से विल एक्सप्लोर देयर लाइफ एंड मे बी सम लेसन्स, एंड एटलीस्ट नो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज जिनका हमारे जीवन में बहुत योगदान है. एंड विल स्टार्ट विद ब्रह्मा जी फॉर टुडे. ब्रह्मा जी, हु इज ब्रह्मा फॉर यू? ब्रह्मा जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? Creator. Okay. Swayambhu, Hiranyagarbha. There are many names like him. What else? What else? Quick. ब्रह्मा जी, क्या स्मरण में आता है? गुणावतार. करेक्ट. गुरु प्रभु. हाँ, गुरु. ब्रह्मा जी सब परम हाँ, गुरु. ब्रह्मा माधव गौड़ीय परंपरा, परम गुरु. Good, we are speaking about Brahma to begin with. Correct. Param Guru. What else? First living being. Okay. The first unborn, Ajam, unborn is said to be Swayambhu, is another name. Swayambhu Naradha Shambhu, Kumarha Kapilha Manuhu, Balir Vaivasakir, no, Prahlado Janako Bhishma, Balir Vaivasakir Vayam. This is a shloka जिसके ऊपर ये 12 महाजन है, उसकी चर्चा कर रहे हैं. तो स्वयंभू. What else ब्रह्मा जी? ब्रह्मा विमोहन लीला. What else ब्रह्मा जी? ब्रह्म संहिता. सबसे महत्वपूर्ण श्री चैतन्य महाप्रभु really emphasize a lot ब्रह्म संहिता. We'll get to know why ब्रह्म संहिता श्री चैतन्य महाप्रभु emphasize so much. आज नहीं तो अगले सत्र में. और ब्रह्मा जी और क्या है? Oh, the longest lifespan. Literally looks like हमारे दृष्टिकोण से देखेंगे तो eternity लगेगा. Minus infinity to plus infinity. Okay. What else about ब्रह्मा जी? Topmost kingdom in सत्यलोक. इतना topmost है कोई असुर भी नहीं पहुंच पाता. कोई असुर नहीं गया. ब्रह्मा जी को ऐसे नहीं भागना पड़ा अपने किंगडम को छोड़ के. व्हाट एल्स ब्रह्मा जी? हमारे परम पिता हैं. आप भूल गए हैं, हम याद दिलाने का प्रयत्न कर रहे हैं सत्र के माध्यम से. हमारे परम पिता जिनके पितृ दोष हैं समाप्त हो जाएंगे उनके बारे में जान के. व्हाट एल्स अबाउट ब्रह्मा जी? ओके, लेट्स लिटिल बिट बिल्ड इट अप. आप कोई सा भी ग्रंथ उठा लो, ब्रह्मा जी का उल्लेख ना हो ही नहीं सकता. प्रमुख कारण ये है क्योंकि सारे के सारे जो ग्रंथ है वो आए किससे हैं? ब्रह्मा जी से ही. सो ब्रह्मा जी का रेफरेंस आना है. प्लस ही इज द फर्स्ट बॉर्न. एवरीथिंग हैज हैपन आफ्टर हिम. सो हम सब में तो नहीं जाएंगे, भागवतम पे जाते हैं. 12 स्कंध है. आइए पहला कैंटो से संक्षिप्त में विल डू अ क्विक. पहले कैंटो में ब्रह्मा जी का उल्लेख कहाँ आता है? सेकंड कैंटो में कहाँ आता है? जस्ट रश थ्रू विद इट. पहले कैंटो की इफ आई जस्ट गेट स्टार्टेड, पहला चैप्टर, पहला श्लोक थे ने ब्रह्म दियावि. वो शुरू ही ब्रह्मा जी के रेफरेंस से होता है. ऑल राइट. सेकेंड कैंटो ब्रह्मा जी का क्या रेफरेंस है? सेकेंड कैंटो में क्रिएशन की बात शुरू होती है.
चतुश्लोकी भागवतम, या उससे पहले तो एक्चुअली नारद और ब्रह्मा संवाद आता है, जहाँ परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं कि मुझे सृष्टि के बारे में बताइए। उस प्रकार कहानी शुरू होती है। और चतुश्लोकी भागवतम, जहाँ ब्रह्मा जी बताते हैं कैसे भगवान ने विष्णु और ब्रह्मा संवाद का उल्लेख आता है। तो नारद ब्रह्मा संवाद और विष्णु और ब्रह्मा संवाद। थर्ड कैंटो इज अबाउट सर्गा, विसर्गा। तो सेकेंडरी क्रिएशन शुरू हो जाती है वहाँ से। तो बहुत है नो, ब्रह्मा के द्वारा, वो हमारा अगले सत्र का विषय रहेगा। ब्रह्मा जी का जन्म, उसके बाद ब्रह्मा जी के द्वारा जो प्रजा क्रिएशन हुई है प्रजापतियों को, उसका चौथा स्कंद, फोर्थ कैंटो, ब्रह्मा जी फोर्थ कैंटो। चैप्टर 1 स्टार्ट्स विद दक्षा। किसके पुत्र थे? ब्रह्मा जी। दक्षा सैक्रिफाइस, कौन आया था वहाँ? ब्रह्मा जी। एंड शिव जी, नॉट शिव जी, सॉरी, ब्रह्मा, और शिव जी तो सिटिंग देयर, ब्रह्मा जी इज मेंशन देयर। और क्या है फोर्थ कैंटो में? पृथु महाराज, ब्रह्मा जी ने कहा इंद्र को माफ कर दो। There's so many things about Brahma ji. Okay, let's move to fifth canto. Fifth canto में Brahma ji, where there's just 1 or 2 episodes. There are many episodes. Not, there is nowhere where Brahma ji is not mentioned. And about that Brahma ji, now you'll understand my headache. मैं क्या चर्चा करूँ? He's so many places. I was just scratching my head last time. मैंने कहा मैंने बड़े confidently announce कर दिया द्वादश महाजन, उसमें पहले निकले ब्रह्मा जी. Brahma ji is so many places. Now what story do we pick up? So that was a little hassle for me. Okay, fifth canto, Brahma. Fifth canto, Brahma. There's a whole creation is described. The whole 14 planetary system is all over the place. Chapter 1 talks about Priyavrat Maharaj. Who met Priyavrat Maharaj, who asked him to give up his path and renunciation, get married? Brahma ji, Prajapati. Sixth canto, Srimad Bhagavatam. No, that's seventh canto. Sixth canto. Sixth canto. अरे जब देवतागण परेशान हो जाते हैं, किसके पास जाते हैं? पहले ब्रह्मा जी के पास, फिर विष्णु के पास जाते हैं. वृत्रासुर पास टाइम. सो मेनी थिंग्स आर देयर. सेवंथ कैंटो, द फर्स्ट ब्लेसिंग्स टू फर्स्ट डीमंस, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु. सो ब्रह्मा जी इज द सेवंथ कैंटो. एट्थ कैंटो, एवरीवेयर. एट्थ कैंटो, द चर्निंग पास टाइम. देवता फिर ब्रह्मा जी के पास गए थे, और अब उनके आई बिलीव वैवस्वता मनु और चक्षुषा मनु का मनवंतर का उल्लेख हो रहा है, तो फिर उनकी प्रजा का उल्लेख आ रहा है. नाइन्थ कैंटो, अगेन ऑल ओवर द प्लेस. रेवती के पिताजी गए थे ब्रह्मा जी के पास, मेरी बेटी की शादी के लिए आप. दुर्वासा मुनि. अब अम्बरीश महाराज एपिसोड, नाइन्थ कैंटो. तो रेवती के पिताजी गए थे कि मेरे पुत्री का विवाह करा. ब्रह्मा जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, पर आपका युग समाप्त हो गया है, अभी द्वापर युग में बलराम जी है. सो दैट एपिसोड. 10th कैंटो, ब्रह्मा विमोहन लीला. 11th कैंटो, ब्रह्मा जी कम्स टू यदुस, टू कृष्णा, प्रभु आपकी लीला समापन करने का समय आ गया है. It's just one episode, huh? Quickly we're brushing, that's not my topic. I'm just saying Brahma ji is all over the place, everything. Brahma ji in Gita, where? Which chapter? Brahma, okay, that is not. Good one, Brahma. Where is Krishna speaking about Brahma ji directly? 8th chapter, 17th, 18th verses about Brahma's life only. Brahma ka subah, Brahma ka ratri, this is about Brahma only. Brahma ji is in Gita also. Like that. Okay, where were we? कहाँ तक पहुँचे कैंटो में? 11th. 12th canto. 12th canto. Different types of pralaya. That is one other chapter, and the most important reference in 12th canto is the creation of Vedas by Brahma. All the Puranas, all those detailed chapters are there about Brahma. So, Hare Krishna. अब आप चयन करिए कहाँ से शुरू करें, कौन सी कथा, कौन सा कैंटो, क्या उसका विषय है. Any choices? Okay, that's a side question we can take in. Mother Gunjan is asking, making a good point. Brahmaji is all over. Brahmaji is Ajam, Brahmaji is Swayambhu, Brahmaji Hiranyagarbha, so many things. Brahmaji is the Prajapati. Then why we only have one temple of Brahmaji? Any thoughts? क्या ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती? There is some curse, right, Prabhu? Yeah, I mean that comes in Shiv Puran. I don't know how much is authentic for that, so I don't want to quote that because acharyas have not quoted. But there is some side story like this. I don't want to quote the facts from Kora. कोरा में जो पोस्ट आती है वहाँ पे ऐसे प्रश्नों के उत्तर दिए आते हैं. Acharyas have not mentioned, but there are references like this. So answer is simple. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur says in Kali Yuga,
The worship of 5 devatas: Shivji, Parvati, Ganesh, Vishnu, and Surya. What does it call as? Pancha. Sorry, I'm missing that. I'm a little tired. Anyways, तो पंच उपासना कहा गया है इसको. दिस कॉल एज पंच उपासना. तो इसलिए ब्रह्मा जी की उपासना कलयुग में नहीं होती, पर कलयुग से पहले तो लोग उपासना किसकी करते थे? हिरण्यकशिपु किसके पास गया? रावण किसके पास गया? Every age people will go to Brahma only. This is only in Kali Yuga when we don't have it, because Kali Yuga के लिए ये 5 उपासना, ये 5 इष्ट बताए गए हैं. All right, let's take a look at quickly at the slide deck. Contributions of Brahma. So primary creator, आप लोगों ने बात करी. वेदास उनसे आए हैं. He is a teacher, गुरु, ब्रह्मा माधव गौड़िया परंपरा, boon giver. पहले असुरों को वरदान उन्होंने ही दिया. He does that. Cosmic administrator. Cosmic administrator in the sense Prajapati, I mean to say. English में उसका translation ऐसा आ गया है. But yeah, in that way he's an administrator. And witness and petitioner, you know, यज्ञ में उपस्थिति होती है इनकी, इत्यादि इत्यादि. और हर युग में इनका कोई ना कोई योगदान है. श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में हरिदास ठाकुर के रूप में है. तो he is there in all the leelas of the past, and that's the point. So very interesting thing. जब भी सृष्टि में कुछ हलचल होती है, देवतागण पहुंचते हैं. लेट्स कीप द स्लाइड फॉर अ व्हाइल. या जब भी सृष्टि में कुछ हलचल होती है, दैट इज वेयर आई वांट टू स्टार्ट अबाउट ब्रह्मा जी. यू नो, आई विल स्टार्ट माय स्टोरी लाइन नाउ. जब भी सृष्टि में कहीं हलचल होती है तो देवतागण ब्रह्मा जी के पास जाते हैं. ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं. ब्रह्मा जी इज कैपेबल ऑफ एवरीथिंग. अगर सोचिए, अगर आप मुझसे 5 रुपये मांगने आते हैं, मेरे पे क्षमता है तभी तो 5 रुपये दूंगा. तो अगर ब्रह्मा जी शक्ति दे सकते हैं तो क्या ब्रह्मा जी शक्ति ले नहीं सकते? ब्रह्मा जी किसी को अगर शक्तिशाली बना सकते हैं, शक्तिशाली तो तभी बनाएंगे जब उनके पास वो शक्ति हो. तो क्या मैं उस व्यक्ति को काबुल कंट्रोल में नहीं कर सकता? वेरी इंटरेस्टिंग. ब्रह्मा जी नेवर डज दैट. आई विल कम टू दैट पॉइंट इन अ शॉर्ट व्हाइल. सो ब्रह्मा जी क्या करते हैं? समस्त देवताओं के साथ वो पहुंच जाते हैं क्षीर सागर. I am quoting an episode from 10th canto, 1st chapter, verse number 19. ब्रह्मा तद उपधार्या था. सिंपल संस्कृत, विल टेक अ लुक एट इट. तो यहाँ इससे पहले कहानी आती है कैसे माता पृथ्वी, धरा, ब्रह्मा जी के पास जाती है. ब्रह्मा तद उपधार्या था. ब्रह्मा जी सब जानते हैं भूदेवी की क्या परेशानी है. तो वह भूदेवी के साथ सहदेवस्तया सहा, सभी देवताओं को बुलाते हैं. कौन कौन? जगाम स त्रिनयनस. और जगामा स त्रिनयनस. त्रिनयनस कौन है? शिवजी के साथ. तीरम, तीरम मतलब होता है बैंक. शीरा पयो निधि. किसके तीरम, किसके बैंक पहुंचते हैं? क्षीर सागर. क्षीर सागर पे पहुंचकर वह भगवान से, विष्णु से आवाहन करते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन, कीप थिंकिंग, का पॉकेट. आई विल आंसर शॉर्टली और वी कैन टेक एन इनपुट. ब्रह्मा जी का कोई ऐसा एपिसोड नहीं है जहां पे उन्होंने अस्त्र उठाया हो. ब्रह्मा जी का कोई ऐसा एपिसोड नहीं है जहां ब्रह्मा जी ने किसी असुर का वध किया हो. सक्षम है 100%, विदाउट अ डाउट. ही इज नॉट इवन अ मटेरियल क्रिएशन लाइक ऑल देवतास. He is born from the Lord himself. There is no doubt about his capacity. So why does Brahma does not kill? Now what Brahma does, or Brahma ji does, is very interesting. ब्रह्मा जी सभी देवताओं को, ये मैं एपिसोड चर्चा कर चुका हूँ. आई एम जस्ट रिमाइंडिंग, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एपिसोड टू अंडरस्टैंड ब्रह्मा जी's रोल इन द क्रिएशन. ब्रह्मा जी समस्त देवताओं को लेकर जाते हैं, पर मुझे ये समझ नहीं आता लेकर जाने का फायदा क्या है. विष्णु जी दर्शन तो देते ही नहीं. ऐसा every time the same episode. Brahma ji goes, makes a prayer, Purusha Sukta, they all sing, and then Brahma ji hears the Akashvani. Not that Akashvani, this Akashvani. Tene Brahma Hidayadi Kave. Only who hears? ब्रह्मा जी. देवताओं को कुछ समझ नहीं आता. दे डोंट हैव एनी आइडिया. एंड देन ब्रह्मा सेज, भगवान ने ये कहा. सो क्वेश्चन इज, व्हाई डज ब्रह्मा जी टेक्स देवतास? आई एम नॉट कोटिंग संस्कृत, आई एम जस्ट कोटिंग द वर्स हियर. क्विक. All of you devatas should appear through plenary portion as the sons and grandsons of the family of Yadus. And ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान ने आदेश दिया है कि आप सब लोग प्रकट हो. Why does Brahma ji never do that? Why Brahma ji never kills? Every devata has a weapon. Shambhu, what weapon? Indra, what weapon? Every devata has a weapon. What is the weapon of Brahma ji? Oh.
Brahmastra is not a weapon of Brahmaji. Brahmastra is the most powerful weapon because it has a potency of Brahma, the blessing. But Brahmaji is not holding Brahmastra. Brahmaji does not have a weapon. Brahmaji has a lotus. Brahmaji has Kamandalu. Who does have a Kamandalu? Brahmana. Who is Brahma? He is the original Brahmana. And from him we got the Gayatri mantra. Because he is a Brahmana, therefore he does not engage in killing. And he does not have a weapon. That is a whole story about Brahma. That's the reason why not. As a Brahmana, he guides. As a Brahmana, he told all the Devatas, they play the role of Kshatriya. कि देवता गण आप लोग जाइए अलग अलग प्रकार का ऐसे अवतार लीजिए अब हम भगवान की लीला में उसमें भाग लीजिए दैट इज अ होल आइडिया दूसरी चीज गुणावतार 3 गुणावतार हैं ब्रह्मा विष्णु महेश इंग्लिश में ट्रिनिटी भी कहा गया है भगवान श्री कृष्ण गीता में कुछ ही डायलॉग हैं जो रिपीट करते हैं उनमें से एक डायलॉग है श्रेया स्वधर्मा विगुणः पराधर्मा स्वनुष्ठितः स्वाधर्मे निधनम श्रेय पराधर्मा भयावह इसको दोबारा 18वें अध्याय में रिपीट करा गया है वहाँ कहते हैं हर व्यक्ति को अपना कर्म समझते हुए क्या उनका निर्धारित कर्म है उसको वो करना चाहिए एंड इट शुड स्टिक टू इट उसमें गलती भी होती है कोई प्रॉब्लम नहीं बट दैट इज बेस्ट द लास्ट line is very interesting. This verse needs, a dedicated discussion sometime in the future. Bhayavaha. I once spoke in NVCC. लोग डर गए थे भयावहा शब्द का उल्लेख सुन के बोले और रियली सो मच थिंग्स भयावहा भगवान कहते हैं भयावहा भयानक फल होगा सो जब सृष्टि का निर्माण की बात आती है तो ब्रह्मा जी दैट इज हिज जॉब प्रोफाइल मेंटेनेंस का काम किसका है दैट्स अनदर रीजन So Brahmaji does not get involved into that aspect of maintenance. तो 3 चीजें हैं creation, maintenance and destruction. शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने कमेंट्री में उल्लेख करते हैं क्रिएशन के लिए क्या लगता है करेक्ट मोड्स के हिसाब से करेक्ट क्रिएशन के लिए क्या लगता है क्रिएशन के लिए लगता है प्रजापति ब्रह्मा क्रिएशन के लिए क्या लगता है तपस्या पेनेंस तो आपको जो भी क्रिएशन करना होता है तो दैट इज मोड प्रजापति मीन्स पैशन सो उस प्रकार से पेनेंस मीन्स तपस्या बिना परिश्रम करे आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा दैट इज क्रिएशन मेंटेनेंस में क्या लगता है मेंटेनेंस में लगते हैं देवतागण एंड किंग्स तो मेंटेनेंस होता है यू नीड अ लीडर फॉर टेकिंग दिस इज वेरी प्रोफाउंड कॉन्सेप्ट डिस्ट्रक्शन में क्या लगता है डिस्ट्रक्शन मीन्स असुरा इसलिए भगवान 16वें अध्याय की गीता में कहते हैं अर्जुन इस सृष्टि में दोनों का काम है सुर और असुर क्यों क्रिएशन डिस्ट्रक्शन ये हमेशा चलता है हम वो समाज में कभी रह ही नहीं सकते या हो ही नहीं सकते जहाँ पे असुर ना हो बीमारी ना हो क्योंकि डिस्ट्रक्शन इस सृष्टि का नियम ये चीज़ें हैं जो हमें स्वीकार करके जीना चाहिए वी कैन नॉट फाइट अगेंस्ट इट दैट इज अ पॉइंट हियर So he's a Brahmana. Okay. So what is his job profile? भगवान श्री कृष्ण गीता में हिंट देते हैं उनकी जॉब प्रोफाइल के बारे में अव्यक्ताद व्यक्तयः सर्वः अव्यक्त जो अनमैनिफेस्ट था व्यक्ता मीन्स मैनिफेस्ट हो जाता है सर्वः मीन्स ऑल प्रभवंती प्रभवम मतलब ओरिजिन प्रभवम मतलब क्रिएशन कॉन्टेक्स्ट में इसका मीनिंग आता है हर आगे मतलब जब ब्रह्मा का उदय होता ब्रह्मा का दिन का शुरुआत होता है एवरी मॉर्निंग ऑफ ब्रह्मा We'll discuss this. Another very beautiful episode. ब्रह्मा की सेवा के बारे में अगली बार चर्चा करेंगे विस्तार से 30 स्कंद से What does he do whole day? वो केवल वहाँ बैठे हुए वीणा पे गीत सुन रहे हैं अप्सरा के नाच गाने चल रहे हैं What does he do? So प्रभवंती रागमे और उनकी सुबह होते ही इस प्रकार से सृष्टि का निर्माण मतलब व्यक्तयः सर्वः व्यक्तः यहाँ पर है जीव सारे के सारे जीव प्रकट हो जाते हैं रात्रि आगामे प्रलीयन्ते और रात्रि होते ही सब प्रलीयन्ते नष्ट हो जाता है तत्र एव अव्यक्ता समग्न के और क्या होता है सब अनमैनिफेस्ट हो जाते हैं
ये उनके दिन की बात है, उनकी रात की बात है. दिस इज व्हाट इज इन गीता उस प्रकार से बताया गया. इन शॉर्ट इट इज लाइक दिस. ब्रह्मा's डे देर इज अ क्रिएशन. सो ब्रह्मा जी का काम क्या है? सृष्टि का निर्माण करना. 14 प्लानिटरी सिस्टम, 8.4 लाख जो स्पीशीज हैं उनको उस प्रकार का शरीर उत्पन्न करना. दैट काइंड ऑफ थिंग गोज ऑन. This is, I'll skip this. This is not needed here. All right. Or I was not planning to speak on this thing. Correct. Yeah. और ब्रह्मा जी का जीवन कितना बड़ा है या उनका दिन कितना बड़ा है, क्योंकि दिन की बात की गई है, तो भगवान गीता में इस श्लोक में कहते हैं सहस्र युग पर्यंतरम. सो उनका जो दिन है वो 1000 महायुग. महायुग मतलब एक महायुग में आते हैं वन युग, विच मीन्स क्या कहते हैं आपके सत्य त्रेता द्वापर कलयुग, उस प्रकार से कैलकुलेशन. लॉन्ग लॉन्ग टाइम. सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई एम ट्राइंग टू रेज हियर, एक सामान्य व्यक्ति अगर ब्रह्मा जी के जीवन को देखे तो उसके मन में प्रश्न आएगा वो ये, ब्रह्मा जी सर्वशक्तिमान है, जीवन भी इतना बड़ा है, परंतु वह उनको किसी और की उपासना करने की क्या आवश्यकता है? सृष्टि का निर्माण भी किसने करा है? उन्होंने. प्रजापति हैं वो, और देवतागण को तो कोई दिखाई देता नहीं, ब्रह्मा जी बात करते हैं. तो हु इज ब्रह्मा वर्शिपिंग? तो ये एपिसोड है हम दूसरे स्कंद से लेंगे, और इस एपिसोड के माध्यम से आई विल सेट द कॉन्टेक्स्ट लिटिल बिट. उसके बाद ब्रह्मा जी की जो सृष्टि है उस सृष्टि के बारे में कुछ चर्चा करेंगे. सृष्टि को हम किस दृष्टिकोण से देखना चाहिए. तो एपिसोड आता है दूसरा स्कंद 5वां चैप्टर. नारद मुनि जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं वो ब्रह्मा जी से मिलने के लिए जाते हैं, और ब्रह्मा जी से वह इस प्रकार से वार्तालाप करते हैं. सिंपल संस्कृत विल रीड आउट. देवदेव नमस्तेस्तु, देवताओं के देव हे ब्रह्मा जी मेरा प्रणाम स्वीकार करिए. भूत भावना पूर्वज, पूर्वज मीन्स आदि, आप सबसे वरिष्ठ हैं. भूत भावना सब में पूर्वज हैं, यू आर द सीनियर मोस्ट पर्सन. तद विजाने ही यद ज्ञानम, मेरी एक जिज्ञासा है, उसके लिए मैं आपके पास आया. क्या जानना चाहता हूँ? आत्म तत्व निदर्शनम, मुझे कृपा करके आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करिए, ब्रह्म ज्ञान प्रदान करिए, ये मेरी आपसे जिज्ञासा है. ब्रह्म ज्ञान या आत्म तत्व के ज्ञान के साथ साथ हे ब्रह्मा जी मेरी एक और जिज्ञासा है. क्या? यद रूपम यदिष्ठानम, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो कहते हैं हे ब्रह्मा जी कृपा करके मुझे बताइए इस सृष्टि का निर्माण किसने किया है, इसको मेंटेन कौन करता है, इसका संचालक कौन है. सो दिस इज ऑल क्वेश्चन अबाउट दिस क्रिएशन कि ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं, नारद मुनि अपनी आंखों से देख रहे हैं. एंड हाउ मच ब्रह्मा जी हैड टू स्ट्रगल. वो स्ट्रगल, ऑल दैट आई विल कीप इट फॉर द सेकंड एपिसोड. wasn't easy for ब्रह्मा जी. Beautiful description in Canto. How much Brahma had to struggle actually. On top of it, कभी कोई प्रकट हो जाता है, कभी कोई प्रकट हो जाता है. ब्रह्मा जी सोच रहे क्या चल रहा है, कौन है ये? 4 कुमार आ गए. कौन है ये 4 कुमार? लंगोटी पहन के घूम रहे, शायद लंगोटी भी नहीं पहनते वो. ब्रह्मा हैज नो आइडिया लाइक दिस. उस प्रकार से नारद मुनि यहाँ प्रश्न उठा रहे हैं और कहते हैं हे ब्रह्मा जी मैंने आपको देखा है सृष्टि का निर्माण करते हुए, आप सबसे शक्तिमान हैं. आपकी शक्ति किस समान है? आपकी शक्ति उस मकड़ी के समान है जो अपने ही माध्यम से अपना जाला बुनती है और फिर अपनी ही शक्ति से जाले को क्या कहते हैं, बॉम्बे स्लैंग में कहेंगे तो निपटा देती है. व्हाट वुड यू से प्रॉपर हिंदी? समेट लेती है, समेट लेती है. आप भी उसी के समान हैं सब कुछ करते हुए. क्योंकि सी नारद इज रेजिंग वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज शिव जी भी किसके हैं? शिव जी लेट्स कॉल रुद्र, नॉट शिव जी इन द राइट कॉन्टेक्स्ट. रुद्र किसके पुत्र हैं? ब्रह्मा जी. तो उन्हीं का संतान ही कर रहा है ना. तो आपकी जब इच्छा है प्रकट करते हैं, जब आपकी इच्छा होती है उसको समेट लेते हैं उस प्रकार से. नारद जी कहते हैं यद विज्ञानो यद आधार, कृपा करके बताइए जो आपका विज्ञान है, आपका जो ज्ञान है उसका आधार क्या है? आपको ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ है? Where did you get the knowledge? यत परस्त्वम यद आत्मकः एका सृजसि भूतानि, देखने को तो ऐसा लगता है कि आप ही एक हैं जिसने सृष्टि का पूर्ण निर्माण किया है. भूत एव आत्मा माया, स्वयं आपने अपनी शक्ति से पूरी सृष्टि का निर्माण करा है, उस प्रकार से नजर आता है. और फिर वो नारद मुनि कहते हैं बट कहानी में साप भवान अचरत घोरम, बट आश्चर्य की बात यह है आप घोर तपस्या करने में क्यों लगे हो? आपको तपस्या करने की क्या आवश्यकता है? सा भवान अचरत घोरम यत तपा सुषमाहितः, आप ये घोर तपस्या क्यों कर रहे हो? इज देयर समबडी हु इज मोर सुपीरियर टू यू?
आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। तपस्या मतलब किसी को प्रसन्न करना ना, आप किसको प्रसन्न करने में लगे हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत खूबसूरत बात कहते हैं, One should not blindly accept his spiritual master as God himself. प्रभुपाद जी के संग भी इंसिडेंट हुआ 1969। उनके कुछ प्रमुख शिष्य, वृंदावन में जन्माष्टमी का समय था, वन ऑफ द इनफेमस एपिसोड्स फ्रॉम ISKCON हिस्ट्री। वो जन्माष्टमी के समय न्यू वृंदावन जाते हैं और प्रवचन के बाद वो भक्त कहता है, नो नॉट न्यू वृंदावन, वाज़न्ट देयर दैट टाइम, आई बिलीव समवेयर एल्स। न्यू वृंदावन तो उनको भेजा गया था बाद में, जो भी था, जहाँ की भी कहानी थी, मिसिंग द स्पेस। सो वो कहते हैं, अरे आप लोगों ने पहचाना नहीं। तो लोगों ने बोला, किसको नहीं पहचाना? आप लोग प्रभुपाद को नहीं पहचान पाए। बोले पहचान नहीं पाए मतलब क्या है? प्रभुपाद ही कृष्ण है। एंड दे स्टार्टेड स्पीकिंग लाइक प्रभुपाद ही कृष्ण है। अब बेचारे भोले भाले भक्त थे, उन्होंने भी मान लिया प्रभुपाद ही कृष्ण, हाँ प्रभुपाद ही कृष्ण होंगे। पर उसमें जो कुछ थे, जो शास्त्र का अध्ययन कर रहे थे, प्रभुपाद जी का तात्पर्य जानते थे कि गुरु कभी भगवान नहीं होता, भगवान भगवान होता है। तो उन्होंने एक ऐसा लेटर प्रभुपाद जी को भेज दिया। जब प्रभुपाद जी को लेटर आया, प्रभु जी ने रिस्पॉन्स दिया, stop them from giving classes in ISKCON, bar them from ISKCON, they do not belong to ISKCON, this is called as Mayavad. प्रभुपाद जी ने तुरंत, नो एक्सक्यूज, नो फॉरगिवनेस, नो टॉलरेंस, और कितनी सेवा करी थी। दिस फोर वर द सीनियर मोस्ट डिसाइपल्स ऑफ प्रभुपाद, आई डोंट नेम देम हियर, सीनियर मोस्ट डिसाइपल्स। प्रभुपाद जी ने कहा, टेक देम आउट ऑफ द ISKCON, दे डोंट बिलोंग टू ISKCON, दिस इज मायावाद। सो प्रभुपाद हिमसेल्फ हैड एक्सपीरियंस दिस। एंड उसके बाद फिर जब उनको एहसास हुआ, सो दे केम टू प्रभुपाद। तो प्रभुपाद ने कहा, दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड थिंग एज अ लीडरशिप। जब व्यक्ति के मन में दोष आ जाता है, so we cannot allow that person to be part of the community. He has to fix that dosha, otherwise he will corrupt everyone else. So Prabhupada said, leave, go far away, and now serve there and create a space for Krishna consciousness. That led to the foundation of New Vrindavan community. Go ahead and leave. जाके तपस्या करो। Third canto, Brahmaji had to also do that after Vak episode. Go and perform tapasya. That's a general way of dealing, with such kind of incident. Anyways, side point. फिर नारद मुनि कहते हैं, क्या कहते हैं? ये 8वां श्लोक है शायद। एतन में प्रचतः सर्वम, तो मेरा आपसे प्रश्न है, क्या है? सर्वज्ञ सकलेश्वर, आप सब कुछ जानते हैं, सकल ईश्वर, आप सृष्टि के ईश्वर हैं। विजानी ही यथ एव इदम, आप सब कुछ जानते हैं, कृपा करके अहम बुद्धि अनुशासिता, अनुशासिता मतलब मैं अब आपका शिष्य हूं, कृपा करके आप मुझे ज्ञान वर्धन करिए। सो नारदा इज नॉट योर सन, नारदा इज योर डिसाइपल। दिस इज वेयर द डिसिप्लिक सक्सेशन बिगिंस। अनुशासिता, मुझे अनुशासित करिए, मुझे शिक्षा प्रदान करिए। इस प्रकार से ये कहानी शुरू होती है। दिस आर जस्ट क्विक समरी ऑफ द क्वेश्चन। तो ब्रह्मा जी इस पे प्रतिक्रिया देते हैं, कहते हैं बहुत इंटरेस्टिंग, ये ना स्वरोचिसा विश्वम। स्वरोचिसा, ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, मैंने कोई सृष्टि नहीं करी है, सृष्टि तो बनी बनाई मिली थी। कैसे? यथा आर्को अग्निर यथा सोमो, जैसे कि चंद्रमा हो गया, तारे हो गए, रोशनी उनकी नहीं होती, रोशनी किनकी होती है? सूर्य की। जैसे कि वो सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं, उसी प्रकार से रोचितम रोचियामी अहम, मैंने तो बस भगवान की दी हुई सृष्टि को ही उसमें कुछ फेरबदल करने का प्रयत्न किया है। आई एम अ सेकेंडरी क्रिएटर, दैट्स द मीनिंग ऑफ इट। हु इज अ प्राइमरी क्रिएटर? स्व रोचिता, द लॉर्ड इज अ प्राइमरी क्रिएटर। उन्होंने सब कुछ बनाया है उनके द्वारा। सो इन अदर वर्ड्स, इसको एक्सप्लेन करने का तरीका कैसे है? जैसे वी आर इन दिस सोसाइटी, सो ओनर कौन है? देयर इज समबडी ओनर, ही गेट द रिसोर्सेज एंड ही हायर्स एन आर्किटेक्ट। तो बनाया किसने? आर्किटेक्ट ने। पर रिसोर्सेज किसने प्रोवाइड करे? तो प्रॉपर्टी किसको बिलोंग करती है? ओनर को। आर्किटेक्ट का नाम नहीं आएगा, नाम किसका रहेगा? तो कोई उससे जाके पूछता है, आर्किटेक्ट साहब, आपको साइट पे खड़े हुए देखा है, आपको मेहनत करते हुए देखा है, तो क्या बिल्डिंग आपने बांधी है? तो बोलेगा, ये ना स्वरोचिसा विश्वम ये हमारे मालिक का है, आई एम अ हायर्ड गाय, मैं सिर्फ काम कर रहा हूँ। दैट इज व्हाट ब्रह्मा जी सेइंग इन दिस श्लोक। रोचितम रोचयामि अहम। So I create after the Lord's creation by His personal effulgence, just as when the sun manifests fire, etc. तो क्या है भगवान की क्रिएशन?
तो भगवान की क्रिएशन दो प्रकार से बताई गई है, गीता में भी उसका उल्लेख आता है, भौतिक जगत और आपका अध्यात्म जगत। भौतिक जगत का गुण कैसे बताया गया है, उस पर्टिकुलर गुण को मैंने हाईलाइट करा है, दुखालयम अशाश्वतम, उसकी हम चर्चा करेंगे संक्षिप्त में। लेट्स गो टू द थर्ड पार्ट। भगवान श्री कृष्ण स्वरुचिषा, उनके द्वारा सृष्टि करी गई है। तो कैसे सृष्टि की गई है, ब्रह्मा जी उसका उल्लेख करते हैं। तो ब्रह्मा जी बताते हैं, ये छठा स्कंद है और छठा अध्याय दूसरे स्कंद का, इसको कहते हैं एक पाद विभूति एंड त्रिपाद विभूति। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जस्ट इन समरी। पादेशु सर्वभूतानि पुंसा स्थिति पदो विदुः। स्थिति पदा मीन्स ये तो भौतिक जगत है, स्थिति पदा कहा गया है। ये कितना बड़ा है, एक पाद। सर्वभूतानि, यहाँ पे सारे जीव जंतु यहाँ पे विराजमान करते हैं। अमृतम क्षेमम अभयम, इस भौतिक जगत में नहीं है ये, वो कहाँ है, त्रिमूर्धन। त्रिमूर्धन मीन्स अपर प्लैनेट, मिडल एंड लोअर प्लैनेटरी सिस्टम, अधई मूर्धशु। बियॉन्ड इट, बियॉन्ड दिस थ्री प्लैनेटरी सिस्टम देयर इज अनदर क्रिएशन दैट एग्जिस्ट, जहाँ पे जीवन कैसा है, अमृतम क्षेमम अभयम, ना दुख है, ना भय है, ना मृत्यु है, सब प्रकार के ताप से परे है। यह वही जगह है जिसका उल्लेख ब्रह्मा जी यहाँ कर रहे हैं, जिसका उल्लेख भगवान श्री कृष्ण गीता के हर अध्याय में कहते हैं, बार बार करते हैं, और बार बार ये प्रॉमिस करते हैं, आप ऐसा करोगे यू विल कम बैक टू मी, कम बैक टू मी। दिस इज द प्लेस वेयर ब्रह्मा जी स्पीकिंग अबाउट इट। सो दिस इज ओनली 1/4। सो व्हाट इज द 3/4 क्रिएशन? पादास्त्रयो बहिश्चासन त्रयो, पादास्त्रयो, 3/4 क्रिएशन इज द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो इसके संदर्भ में चर्चा करी जाती है, अगर ये भौतिक दुनिया सिर्फ एक पाद है, वी आर जस्ट अ स्मॉल कॉर्नर ऑफ दिस होल क्रिएशन, और स्मॉल कॉर्नर में भी ना जाने कौन सा छोटा सा भाग हमारा होगा, बिकॉज इसमें असंख्य भौतिक जगत हैं। उस असंख्य ब्रह्मांडों में से एक ये सबसे छोटा ब्रह्मांड, उस छोटे से ब्रह्मांड में ना जाने कितनी छोटी ये पृथ्वी, उस छोटी सी पृथ्वी पे हम छोटे से जीव, मैक्सिमम 6 फीट लंबे, पर अहंकार आसमान से भी ऊंचा। मतलब आप लोग का नहीं, बाहर भौतिक जगत में जो लोग रहते हैं उनका वैसा ही रहता है, रिश्ते में सबके बाप लगते हैं, नाम है मिस्टर वर्मा, मिस्टर कुमार, जो भी एक्स्ट्रा नाम है दे फंक्शन लाइक दैट। सो यहाँ पे चर्चा की गई है, ये भौतिक जगत को क्यों इतना सीरियसली लेना है, व्हेन इट इज सो इनसिग्निफिकेंट। आई विल गिव यू गुड रीजंस फॉर इट, आई विल कम बैक टू दिस। सो जस्ट गिविंग अ लिटिल इंट्रोडक्शन। वैकुंठ कैसा है, वैकुंठ के गुण ब्रह्मा जी बताते हैं, और यही ब्रह्म संहिता में विस्तार से उल्लेख ब्रह्मा जी करते हैं। सेल्फ इल्यूमिनेटिंग इटर्नल ना तद्भासते सूर्यो ना शाशंका न पावकः, लिबरेटिंग एवर इंक्रीजिंग हैप्पीनेस एंड व्हाट नॉट। सो ये है आपका 75 वर्सेस 25%, 75% ऑफ द क्रिएशन। इट इज सो ऑकवर्ड। आपने कई बार चित्र देखे होंगे, आई हैव सीन मेनी टाइम्स फोटोज, विष्णु जी अकेले खड़े हैं, बेचारे अकेले खड़े हैं। Have you seen? Why Vishnu has to be alone, Ray? You are a loner. He has 3/4 creation with him. But perspective कैसे दिखाया जाता है? And I'll address some of the misunderstanding, which is a gift of, foreign influence on our culture for almost close to 800 years. लोग ऐसे कहते हैं जैसे भगवान जिम्मेदार हो, और ऐसे लगते हैं कि भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो भगवान पर एहसान कर रहे हो। भगवान इज नॉट अ लोनर, लोनर इज हियर, ही हैज इनफ। 3/4, 1/4, और 1/4 में भी हम कितने छोटे से कोने में बैठे हैं, तो ऑपुलेंस का कोई तुलना है क्या, कंपैरिजन है? ऑल राइट। सो ब्रह्मा जी, जो हमने इस श्लोक ब्रह्मा जी का दिखाया था, एनीवेज आई विल शो दैट अगेन, एंड दैट इज द मेन सब्जेक्ट मैटर फॉर टुडे। ब्रह्मा जी कहते हैं एक पाद विभूति एंड त्रिपाद विभूति। भौतिक जगत कृष्ण बताते हैं दुखालयम अशाश्वतम, और अध्यात्म जगत के बारे में बताते हैं अभयम क्षेमम अमृतम। उस प्रकार से अध्यात्म जगत है। तो ये दूसरे स्कंद का छठा अध्याय 20वां श्लोक, तात्पर्य बहुत खूबसूरत है। इनफैक्ट 18 to 22 वर्सेस पर्पट, ब्यूटीफुल पर्पट्स। आई एम जस्ट गोना टच अपॉन द 20th वर्स पर्पट। पर्पट से पहले श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, अगर किसी व्यक्ति को इस एक पाद विभूति से त्रिपाद विभूति जाना है, उसको क्या करना पड़ेगा? The spiritual world which consists of 3/4, I'm reading the highlighted the color,
Others who are attached to family life, Grahamedeshu, Brahmaji says, and who do not strictly follow celibacy vows must live within the three material world. Purport तो और भी ज़्यादा dangerous है. Prabhupada is very strong in the purport. In other words, ब्रह्मा जी कह रहे हैं अगर आपको इस एक पाद विभूति भौतिक जगत को छोड़कर अध्यात्म जगत जाना है तो आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना अनिवार्य है. अब ब्रह्मचार्य क्या है? Just to set the context, so you're not disturbed about it. ब्रह्मचार्य मीन्स नैष्ठिकी ब्रह्मचारी, उपकुर्वाना ब्रह्मचारी. नैष्ठिकी ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी संन्यास. उपकुर्वाना ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी एंड गृहस्था. अ गृहस्था who also is called as a brahmachari. उनको नाम दिया जाता है उपकुर्वाना ब्रह्मचारी. Why this is the difference? I'll tell you in the short while. So let's take a look at some of the philosophical misunderstanding. केवल समाज नहीं, I have seen in my conversation with devotees, even they have this misunderstanding. और जब तक ये दृष्टिकोण ठीक नहीं होगा ना, हमारे perspectives ठीक नहीं होंगे, will not see the situation correctly. There are around 11 pointers I'll be touching upon. उससे पहले कुछ 5-6 क्वेश्चन ले लेते हैं. So this question for all of you. What is your answer for this? पहला प्रश्न. Who actually created this messy, chaotic suffering and filtration? I mean, this is just a quickly done thing. Question is, भगवान ने इतना दुखदायी नगरी क्यों बनाई? Any reflection on that? ये Western theology में इसका बहुत उल्लेख आता है. There is a concept called as creationism. What is the concept of creationism? कहा जाता है भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया. जब हम कहेंगे भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया और हम कहेंगे भगवान इज ऑल लविंग, then it is contradictory. How come all loving God create a place of suffering? And इसके कारण ना जाने कितने लोग फेथलेस हो गए हैं. और यही ब्रह्मा जी 10वें स्कंद में जब अपनी प्रार्थनाएं करते हैं, 8वां श्लोक, तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमानो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, जो उसका उल्लेख करते हैं. A devotee knowing that जो जीवन में घट रहा है वह उसके अपने कर्मों का फल है, वो खुशी खुशी मुस्कुराते हुए सहन करते हुए उसको चलता है. और वही व्यक्ति दया भाग सही मायने में he is the one who deserves the mercy of the Lord. We'll come to that. भगवान ने इतना दुखदायी नगरी क्यों क्रिएट करी? How do you resolve this contradiction? Is God all loving? Yes or no? पक्का? ठीक है. तो हाउ इज ही ऑल लविंग? भगवान कहते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक सुहृदम, मैं सबका क्या कहेंगे, हितैषी, वेल विशर. आई डोंट एक्सेप्ट वेल विशर यार, इतना सारा दुख दे रखा है नो, बुढ़ापा आ रहा है धीरे धीरे. You know, so how am I? This is a question for, wait, I want others to also listen and address, not those who have been hearing all the classes. You might have heard the answer in one of my classes, so then hold on. How would you answer this? Is that a valid question? First of all, at least acknowledge ये valid question है. तुम लोग जरा दोनों हाथ ऊपर उठाओ, सारे के सारे दोनों हाथ ऊपर और जोर से बोलो गौरंग. दोबारा एक बार गौरंग. चलो अब तुम्हें कुछ शक्ति नजर आई. तुम लोग कुछ, तुम्हें से कुछ यहीं पे ध्वस्त होने वाले थे. ठीक है, चलो अभी वापस आते हैं क्वेश्चन में. व्हाट्स द क्वेश्चन हियर? इज अ legitimate question. Lord, God is all loving. God is all loving. Then we have dukhalayam ashashvatam. How do you reconcile? ऑनलाइन क्या, मैं ऑनलाइन देख ही नहीं रहा. कोई उत्तर? हमें रिफॉर्म करने के लिए नहीं जाना, मुझे वापस छोड़ दो मुझे यहाँ पर. So one Mataji is saying to reform us to go back home, back to God, and मैं यहीं खुश हूँ, छोड़ दो मुझे यहाँ, नहीं रिफॉर्म होना है. Why else? Bhagwan ji didn't created the world with miseries. It's our karma which gives us misery. Who is speaking? Mother Megha. Okay, Mother Megha. We can have this hand, so I call upon the name, so I know. Otherwise, मेरे आकाशवाणी हो जाएगी और we'll become like Kamsa, जो भगवान की आकाशवाणी सुने. You can raise your hand and then call upon. ठीक है. तो Mother Megha, an online devotee is saying, एक सृष्टि हमारे कर्म के अनुसार बनी है. ओके, और कुछ?
वेस्ट में इसके कारण बहुत उत्पाद है. Western theology does not have an answer for it. Bhagavatam has an answer. Bhagavatam has a different perspective to it. Any attempts? पहली बात, सृष्टि भगवान ने नहीं बनाई है. अरे ऐसे कैसे हो सकता है, गीता में भी बोला है भगवान ने नहीं बनाई, ये तो गलत बात है. देखिए सृष्टि जो है, उदाहरण के रूप में, prison house is not the wish of the government. द प्रिजन हाउस और कालागृह एग्जिस्ट करता है क्योंकि समाज में कुछ ऐसे उत्पाती लोग होते हैं जो समाज के नियम के अनुसार रहना नहीं चाहते. तो ये कालागृह किसके लिए बनाया जाता है? तो उस कालागृह बनाने का जिम्मेदार कौन है, गवर्नमेंट या वो प्रिजनर्स, क्रिमिनल्स? हु फोर्स द गवर्नमेंट टू क्रिएट अ प्रिजन हाउस, क्रिमिनल्स और गवर्नमेंट? बनाया किसने? पर क्यों बनाया, कारण क्या था? कारण था क्रिमिनल्स. तो एक्चुअल कारण क्या है सृष्टि के होने का? कुछ आत्माएं थी, उसमें से कुछ यहां बैठी हुई हैं, बाकी सब सृष्टि में है, हम लोग ही हमें उत्पात फैलाना था. तो वी फोर्स द लॉर्ड टू क्रिएट दिस वर्ल्ड. Lord has not created out of. Therefore बार बार भगवान भागवतम के माध्यम से, इवन गीता में कहते हैं, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है. Does the government officer ever goes to prison house to use it as a guest house? Now please understand, भगवान का यहाँ आना इसलिए उसको दया कहा गया है. This is not even a worthy place for him to pay attention and look at it. And therefore I love this beautiful verse and the last line, Paritrayanam sadhunam vinashaya dushkritam dharma samstha sambhavami. And we have had an elaborate discussion on this one Yuga verse. Why is he coming to this place? He got nothing to do with it. तो सृष्टि का निर्माण किसके वजह से हुआ है? We forced the Lord to create it. Second question now. Why there is so much suffering in this world? So कृष्ण कहते हैं गीता में, दुखालयम अशाश्वतम. So what is your understanding? Krishna has created dukha? Krishna has created tapa? Yes or no? Don't change your answers now sitting in the class. मैंने क्वेश्चन ऐसे पूछे तो आप लोग रह नहीं किया, सही नहीं होगा. It's not so straightforward. What do you think? See, think out loud. कुछ तो बोलो. Prison house are dukhalayam only. My question is, has Krishna created dukha? Our karmas. देखिए भगवान कहते हैं गीता में, जहाँ लोग इंटरप्रेट कर लेते हैं, भगवान कहते हैं ये भौतिक जगत दुखालय में शाश्वत है. भगवान ये नहीं कहते मैंने दुखालय बनाया. He never says. पर कितने लोग प्रश्न पूछते हैं, भगवान मेरे जीवन में दुख क्यों? भागवतम में आता है, when चित्रकेतु son died, what did the wife said? ये कैसा न्याय है भगवान आपका, ये कैसा न्याय है आपका? माता पिता के जीवित होते हुए आपने उसके बच्चे को मार दिया. अगर बच्चे को ही मारना था तो माता पिता का स्नेह क्यों दिया? एक सत्ययुग की कहानी है ये. कलयुग में तो हम जाने जाने क्या करते. सत्ययुग की मिसअंडरस्टैंडिंग है, द पॉइंटिंग एट द लॉर्ड. आपने ऐसा बड़ा क्यों करा, स्नेह देना ही क्यों था? That's not the case. There's another second misunderstanding. Again, this all has come, we have it in Bhagavatam में भी इसका उल्लेख आता है. Why there is dukha? भागवतम में उदाहरण दिया गया है. You drop a stone in a lake. It creates ripple. उसी जगह पे आप बार बार पत्थर डालोगे, there won't be any conflict as long as there is a common center, right? But you take 5 stones, throw them in 5 directions into the lake. It will all create ripples and all the ripples will collide with each other. Why the ripples are colliding with each other? Because they don't have a common center. इसलिए आपने देखा होगा प्रभुपाद के तात्पर्य में बाबा प्रभुपाद कहते हैं, ब्रिंग कृष्णा इन द सेंटर ऑफ योर लाइफ. कहने का तात्पर्य क्या है? इस दुनिया में दुख एग्जिस्ट करता है, केवल दुनिया में नहीं, भक्तों के जीवन में भी दुख एग्जिस्ट करता है. Is only because not having a common center, not having an
alignment. Nimitta matram bhavya savya. There are so many references where again Krishna hints at, or Bhagavatam hints at, making Krishna the center. So dukha का कारण क्या है? Our conflicting ideas, our conflicting beliefs, हमारी own choices, हमारा own ego. Therefore, chant and be happy. Now we say, hopefully you'll be happy. And that continues. Is that fine? So why suffering is? Now why Krishna says dukhalayam ashashvatam? दुख का कारण क्या है? सृष्टि का निर्माण क्यों हुआ? So we should not point at the Lord. That is the meaning of the shlok. Tatte anukampam susamikshmanu. I'm not getting to the shloka, there's a big shloka, but I'm giving you the hint of it. That's what Brahmaji is saying. Don't blame to the Lord. पहली बात तो सृष्टि उन्होंने नहीं, लोग कितने कॉन्फिडेंट कहते हैं भगवान ने तो भेजा हमें यहाँ, सुना है भगवान ने तो भेजा हमें, भगवान तो खाली खुलर बैठे हैं वहाँ पे हैं, काम धंधा तो है नहीं, तो पकड़ के तुम्हें भेजते जाएंगे, जाओ भौतिक दुनिया में घूम के आओ थोड़ा. लोगों का कॉन्फिडेंस बड़ा ही होता है, भगवान ने भेजा हमें यहाँ पे करके. और वह अशाश्वतम, अरे नहीं जाना मुझे अध्यात्म जगत, छोड़ दो मुझे यहाँ. भगवान अगर सृष्टि बनानी थी तो उसको टेम्पररी क्यों बनाया? खुद के लिए तो नित्य बनाई, मेरे लिए टेम्पररी बना दी. बड़े धोखेबाज हो. अच्छा क्यों नहीं बनाया? व्हाट इज योर आंसर? व्हाई डिड ही मेड इट टेम्पररी? नहीं जाना मुझे यार, मुझे रहने दो ना शांति से. तो वो तो जबरदस्ती हो गई. देन व्हाई डज कृष्णा से यथा इच्छसी तथा कुरु? इट्स अ कॉन्ट्रडिक्शन. आप एक जगह कहते हो यथा इच्छी से तथा करूँ, दूसरी जगह कहते हो मैं चाहता हूँ तू वापिस आए, तो टेम्पररी बना रहा हूँ, नहीं जाना मुझे. वाई कृष्णा से दुखालयम तो हो गया क्लियर, क्रिएशन क्लियर हो गया. अशाश्वतम, वी आर टॉकिंग क्रिएशन, ब्रह्मा जी क्रिएशन. ये अशाश्वतम इज हिज मर्सी. कृष्णा सेज इन सेकंड चैप्टर, हे अर्जुन, व्यक्ति बूढ़ा हो गया है, वैसे भी मृत्यु होनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता. Can you imagine if you have to suffer in this creation for eternity? This place is dukkha. Because each one of us have got our own centers and we're going to fight eternally. And now imagine we have an eternal life. Is that a curse or a blessing now? So Krishna have made it temporary. So we can reset every time. So when Krishna is saying this particular verse, Bhoktaram Yakatapasam Sarvaloka Mahesham Suhida Sarvabhutanam, we should sometimes meditate. How is he well-wisher if we have a doubt? Why did you make it temporary? Why did you give miseries? So somebody was asking me, अरे नहीं दुखा हमारे वजह से नहीं आता, ताप तो भगवान ने बनाया है. No, भगवान ने ताप नहीं बनाया है. तमोगुण में लोग होते हैं जिनको ताप पसंद आता है. ये जो 84 लाख योनि एग्जिस्ट करती हैं, ये भगवान की क्रिएशन है या हमारी इच्छा के अनुसार बनी है? ये 84 लाख वो सीमा है, 3 गुणों का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है जहां तक जीव सोच सकता है एंजॉयमेंट भोगने का अलग अलग रूप में. तो ये हमारी इच्छा के अनुसार बनी हुई है, इसमें भगवान का कुछ नहीं है. भगवान ने तो साधन दिया है. भगवान कहते हैं हाँ हो गया, मेरे को नहीं देखना, तुम्हें जो करना करो, ब्रह्मा यू डील विद इट. टेल मी 4 कुमारास. We all hear that 4 Kumara said will not get involved into creating a progeny. भाई तब सेक्स लाइफ तो थी नहीं, जब अपोजिट जेंडर ही नहीं था, तो फिर वो सेक्स लाइफ ब्रह्मचर्य ब्रेक करने का मतलब क्या था? Was there a woman then? So then they would have engaged in creation. How would they have broken their brahmacharya principle? There is a question of breaking brahmacharya. For a long time there was no woman. Why 4 Kumara said we don't want to deal anything with this messy place. So I'll elaborate this in Brahma's life. So Brahma's service is not easy. Providing for us every day is a very thankless task. These administrators, we'll talk about Yamaraj also in future. For Yamaraj's roles and responsibility is such a thankless task. And all these Mahajan, they're doing thankless tasks for only one reason. To facilitate our desires. That's the only reason. Is that making sense? Is a very important distance. All right, let's move forward. All right. Why did he create suffering? We already spoke about it. Temporary क्यों बनाया है उसके बारे में चर्चा होगी. Any doubts about this? Ashashvatam is his blessing.
There is nowhere, anywhere we can think and say, Bhagwan ne galat kiya. There is no point about it. Isn't it manipulative that pleasure is engineered to trap us into a lifetime of consequence? If I should discuss this. This is pertaining to a sexual attraction. I'll skip it. We'll discuss that later on. We have everyone around here. Aren't we just helpless victims with no way out? हिंदी में क्या कहते हैं इसको? Victim mentality कहते हैं ना? I'm a victim. What is your thought about it? I'm a victim. That is a helpless victim mentality here. Somehow when we read scriptures and the way things are dealt, it looks very straightforward. It looks like there's no empathy what is going on. किसी ने कुछ गलत कराया तो उसको सजा मिलनी चाहिए, हाथ काट दो, जीभ काट दो, क्या क्या दंड बताए हुए हैं. What is the understanding of victimhood? I'm a victim. 13th chapter भगवद गीता makes it very clear. Victim जैसा कुछ नहीं होता, खुद का करा धरा है, कर्म बोया है, उसका फल मिल रहा है. So जब हम बात कर रहे थे शुरुआत में ब्रह्मा जी के दिन का, जब ब्रह्मा जी का दिन खत्म होता है, जब अव्यक्त सब कुछ फिर अव्यक्त में चली जाती है, then again next morning the whole creation happens. तो जीवाओं की जो स्थिति होती है तो किस प्रकार से होती है? जो उनके पिछले कर्म फल होते हैं. The karma fal doesn't get destroyed until this creation is destroyed. I don't think so even after creation is destroyed. I believe उनकी इच्छाएं जो है बनी रहती हैं. तो जो व्यक्ति ने करा है उसके अनुसार. So यहाँ पे कहना there is I am a victim of somebody or something. ब्रह्मा जी की क्रिएशन में ऐसा नहीं है. There is no word like victimhood. ब्रह्मा जी की क्रिएशन में जो व्यक्ति ने करा है उसको वही प्राप्त हो रहा है, मिल रहा है. I'll come to one more. And yeah, this is an important one. कई बार प्रश्न उठाते हैं, भाई भगवान ही कहते हैं, दूसरे स्कंद में भी आता है, अनेक अनेक देवता हैं. भगवद गीता के 3रे अध्याय में भी आता है. भगवान कहते हैं 11वें श्लोक से लेकर 14 श्लोक तक, मैंने यह सेक्रीफाइस का विधान बनाया है ताकि परस्परम आप और देवतागण साथ में मिलकर रह सकें. अगर ऐसा है तो भगवान क्यों गीता में ही विरोध करते हैं देवताओं की शरण लेने का? कामे स्थित हित ज्ञाना क्या प्रपदंते अन्य देवता. और फिर अगले श्लोक में कहते हैं मूढ़ व्यक्ति हैं, मूर्ख लोग हैं जो देवताओं की शरण लेते हैं. क्या अर्थ है इसका? क्यों भगवान मना कर रहे हैं? आप ही तो कह रहे हो, आपने नियम बनाया है ये ताकि आप और देवतागण साथ में मिलकर रह सके. आप यज्ञ करोगे, जो आहुति डालोगे उनसे उनकी पुष्टि होगी और वो प्रसन्न होंगे और वो आपको आशीर्वाद देंगे. तो आप सुख शांति से रहो, वो सुख शांति से रहेंगे. तो फिर उसी में वेद में तो यही बताया गया सारा. और फिर गीता में जाके एक जगह पर भगवान कहते हैं नहीं, देवताओं की पूजा मत करो. मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्करो. लोग बड़े क्रोधित हो जाते हैं सोच के, ये क्या है भगवान श्री कृष्ण ऐसे कैसे कह सकते हैं, मेरी उपासना करो. What's your take for it? Why Krishna is saying don't worship devatas? There's nothing right and wrong. You can relax. आप लोग इतने सीरियस हो गए हो, जैसे मैं आपके मार्क्स काट दूंगा गलत आंसर दे दिया तो. Take a deep breath, relax, cool. Yes, Anantara Prabhu. We have a mic? Yeah, take a mic. We have online praja also. Yeah? वो depending on the intelligence of people. So those who are very Why Krishna is disregarding and discrediting and disapproving देवता worship is my question. भगवान आप ही ने बनाया, आगे जाके कहते मत करो, मूर्ख कहेंगे, छोड़ दो ये सब. ऐसा क्यों? और फिर कहते मन मना मेरी शरण लो बस, और आगे सर्वधर्मान परित्यज्य मेरी शरण लो. क्यों ऐसा? हर कोई नहीं कर सकता. तो जो अरे वो तो हो गया, फिर मना क्यों कर रहे हैं? दर्शक एनीवन ऑनलाइन. ओके, लेट्स टेक सम इनपुट ऑनलाइन. देवता की पूजा मतलब मटेरियल सेटिस्फैक्शन के लिए हो जाती है. ओके. और जब भी कृष्ण या उनकी आप भक्ति करते हो तो मुक्ति के लिए हमें नहीं करनी भक्ति, मुझे तो प्रमोशन चाहिए, यूएस का वीजा चाहिए. क्या प्रॉब्लम है कृष्ण बताओ? भगवान कह रहे हैं तब भी मत जाओ. यस, कृष्ण तब भी मत जाओ. काम सर्व काम होवा मोक्ष काम उधारित, मेरे पास ही आओ. भगवान कह रहे हैं किसी के पास हो जाओ. ये मेरा क्वेश्चन है. भक्ति तो बहुत दूर की बात है, मुझे सिर्फ यूएस वीजा चाहिए. प्रभु कौन देंगे? गणेश जी आसानी से देंगे. नहीं, गणेश जी के पास जाओ, मेरे पास आओ. दैट इज द क्वेश्चन आई एम आस्किंग हियर. यस निखिल, गो अहेड. Krishna Prabhuji. So Prabhuji, I have heard this in your lecture earlier also.
पहली बात तो जो देवता जो फ्रूट्स देते हैं वो टेम्पोररी है। दूसरा, ये वर्ल्ड जो है, इससे जो एग्जिट का जो तरीका है, ओनली कृष्ण और विष्णु कैन, देवता कैन नॉट टेल अस द एग्जिट गेट. See again, So we are binding this. सुहृदः सर्वभूतानां. There are certain things जिस शास्त्र का अध्ययन करना है तो कुछ चीजों को ध्यान रखें. भगवान कहते हैं I'm your well wisher. What is the definition of well wisher? So भगवान कह रहे हैं I'm your well wisher in the sense, ये जो सृष्टि बनाई है उस सृष्टि में जितने अनेक देवता हैं वह एक ही चीज चाहते हैं, आप इस सृष्टि में बने रहो. दे विल नॉट फैसिलिटेट योर एग्जिट. ना ही तो उनके पास वो शक्ति है, ना ही वह उनका जॉब प्रोफाइल है. आप देवताओं के पास जाओगे, वो सिर्फ एक ही चीज करेंगे, आपको इस जीवन में इस सृष्टि में बांध कर रहेंगे. सो जब भगवान कहते हैं आई एम योर वेल विशर, तो कहने का अर्थ क्या है? जस्ट थिंक अबाउट, आई विल गिव यू एन एग्जांपल. लेट्स से एज अ पेरेंट यू हैव अ यंग बॉय और अ डॉटर. बहुत बारिश हो रही है और बाहर मैदान में बच्चे खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं. 5 लड़के खेल रहे हैं, आपका लड़का खेलने जाना चाहता है, या 5 लड़कियां खेल रही हैं, आपकी लड़की खेलने जाना चाहती है. और वो सारे के सारे बच्चे बहुत राउडी हैं. दे लव पुशिंग ईच अदर, बीटिंग ईच अदर, ऑलरेडी खेल कूद में उनके कपड़े फट चुके हैं, खून बह रहा है, बुरी हालत है. और आपका बच्चा जिद कर रहा है मुझे खेलने जाना है, प्लीज लेट मी गो देयर. आप वहां जाएगा तो बच्चा पिटेगा, बच्चा मार खाएगा, सब कुछ होगा, और वहां वो दुखी होने वाला है. भगवान क्या कर रहे हैं? प्लीज व्हाट आर यू डूइंग? तू वहां पे क्यों रहना चाहता है? तुझे खेलना है, कम बैक, विल फैसिलिटेट फॉर यू, डोंट स्टे देयर. बट अगर वहां जाके वो माता पिता की ना सुन के किसी और का आश्रय लेगा तो वहीं पर वो बना रहेगा. तो भौतिक जगत में ये स्थिति है, आप कितने ही उन्नति कर लो. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से डोनाल्ड ट्रम्प, ही इज इन द पोजीशन एंड पोस्ट विच इज सेड टू बी द ग्रेटेस्ट इन द वर्ल्ड. क्या वो सुख शांति से रह सकता है? 5 साल का टेन्योर होता है, 4 साल का टेन्योर. एंड आई बिलीव यू कैन बी प्रेसिडेंट फॉर द 2 टर्म एंड आफ्टर दैट सो मेनी कॉन्ट्रोवर्सीज व्हाट नॉट. कुछ भी कर ले व्यक्ति, आप कितना ही अच्छा क्यों ना हो, दूसरा आपको जीने नहीं देगा. इसीलिए इसको दुखालयम कहा गया है. इवन इफ कृष्णा हैज टू अपीयर, there were people who wholeheartedly envied Krishna. There were people who wholeheartedly did not support or dislike Srila Prabhupada. Everyone, anyone, whoever in the creation of the history. So भगवान कह रहे हैं मतलब ही नहीं है. आप देवताओं के पास जाएंगे, आपकी छोटी अभिलाषा पूर्ति कर देंगे, उसे मिलेगा क्या? You will continue to suffer here. That is the only and the sole purpose Krishna is saying, if you see from the point of view of Suhrida. He is my well wisher. तो इसलिए भगवान 9वें अध्याय में जाके कहते हैं अर्जुन, आई एम अबाउट टू इति गुह्यतमम, आई एम अबाउट टू टेल यू द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज नाउ. व्हाई? बिकॉज अनसूय वे. आप द्वेष नहीं करते. द्वेष नहीं करते मतलब आप मेरी बात को सही पर्सपेक्टिव से समझते हो. हम सुहृदा तो भूल गए, हम ये कह रहे हैं भगवान ने ये को कहा कि देवताओं की पूजा ना करो. He is our well wisher. That's the idea. Where is our PowerPoint? So these are some of the misconceptions. And these are some of the key points. Once again, the world exists for us, created for enjoyment and correction. तो ये हमारी इच्छा के अनुसार है, भगवान का इससे कुछ लेना देना नहीं है. भगवान is just facilitating, and what he does after facilitating, he give it to architect Brahma. तुम्हें जो करना है करो. But because nothing can exist in this creation, then he further expands himself as Garbhodaksha Vishnu and Shirodaksha Vishnu, just to support us. And again he appears in this creation. Suffering exists because of us. हमारे जीवन में दुख बना ही रहेगा. What did Prabhupada said? One of the most important instruction. Your love for me would be shown how you cooperate. आपको लगता है ये आसान है? Wait and watch. Otherwise, why would be the last instruction of Prabhupada? Because it's the most difficult thing to do in Kali Yuga. Not in Kali Yuga, in material world nonetheless. Because भौतिक जगत में आई इसलिए क्योंकि हम अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं. We want to live life according to us. We cannot have a common point. It's just not possible. So suffering exists. दुख हमेशा ही रहेगा. Conflict will रहेगा. Sex life, I skip this topic entirely. I'll just make 1 or 2 points. Sex life is not something भगवान इसके विरुद्ध है. गीता में कहते हैं if it is done according to dharma, I represent that. बस सेक्स लाइफ का एक पर्पस है. इसलिए हम बात कर रहे थे उपकुर्वाणा ब्रह्मचार्य का गृहस्थ में. Sex life is a mechanism created
let's give a credit to Brahma, although Brahma didn't have that, but let's give a credit. He didn't know how Swayambhu Manu Shatrupa appeared. We'll discuss this next time. But it's a mechanism created to support Brahma, to fulfill our desires. क्योंकि हमें अपनी इच्छा पूरी करनी है तो हमें शरीर चाहिए, भौतिक शरीर, ताकि हम भौतिक पदार्थ को भोग सके. एक अध्यात्म चीज भौतिक चीज को भोग नहीं सकती. तो हमें एक सृष्टि दी गई, भौतिक जगत है, भोगो. उस भौतिक जगत को भोगने के लिए क्या लगेगा? भौतिक शरीर. अब भौतिक शरीर कैसे आएगा? उसके लिए एक मैकेनिज्म चाहिए. चार कुमा मानसिक पुरुत. ब्रह्मा को समझ नहीं आ रहा क्या करना है. ब्रह्मा जी हैज अ प्रेशर, आई हैव टू डू माई सर्विस. ये अनलिमिटेड लिविंग एंटिटीज आर वेटिंग ऑन द डोर ऑफ माई सत्यलोका. उनको शरीर देना, कहाँ से देना है? दैट इज वाई दिस मैकेनिज्म वॉज क्रिएटेड. इट्स जस्ट लाइक अ प्रोडक्शन हाउस. You enter a raw material from one side and you got a completed product. That is all the idea of sex life. Except for human species and all other species is meant as only a means of procreation. That is what the sex life. इसलिए I forgot the main point. जो श्लोक में कहा गया है, जो हम चर्चा कर रहे थे, when ब्रह्मा जी said, अगर आपको एक पाद विभूति से त्रिपाद विभूति जाना है, आपको ब्रह्मचार्य जीवन का पालन करना पड़ेगा. That is where I started thinking the whole conversation that I'm having. भैया अगर ऐसा था तो ये बनाए क्यों? That is where this whole equation started for me, which I'm sharing with you. बनाया क्यों? पहली बात, बनाया भगवान ने नहीं है, बनाया हमारी इच्छा के अनुसार. That's how the whole conversation have unfolded now. So ये sex life किस exist करती है, exist करती है. भगवान श्री कृष्ण गीता के 6वें अध्याय के 46 श्लोक में कुछ बात कहते हैं. Anyone remember what Krishna says? 6.46. 47 Krishna says, Yokinam api sarvesham mad gatirantaraatmavan shraddhavan bhajite yomam same yuktatamo mataha. What is 46 verse says? Krishna says, at all times be a yogi. At all times, karma yogi, jnana yogi, bhakta yogi, whatever yogi. And who is the best? That is the 47th shloka. What does yogi means? I'm calling that as a revolutionary. To exit this creation, I said, you read the purport. Purport is very heavy. Prabhupada is quoting Chota Haridas. Prabhupada has said so many things very strong. I'm calling it revolutionary. Revolutionary to a yogi. Why? ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड इस प्रकार से बनाया गया है, जैसे ही व्यक्ति टीनेज ईयर्स का होता है, ये चाह उसके अंदर अपने आप अचानक आ जाती है. आप या मैंने किसी ने चाहा नहीं था. Yes or no? Because this is the greatest binding force. Now to be a yogi is to announce that I am going to revolt against the established system. I am going to tolerate this urge. I am going to do it only for the purpose as a grahastha for procreation, as a renunciate not to engage in it. Everyone in the creation is going to push us for that. Because that is what the creation. क्यों? प्रजा लानी है ना. ब्रह्मा को तो भाई प्रजा जागृत करती रहनी है. Everyone in the creation going to push us to that. So being a bhakta is not easy. We are actually walking a path of a revolutionary. We are Chaitanya Janata Party. we are part of Chaitanya Janata Party. And it's going to be easy for that reason. Except for the Lord, no devtas actually want us to leave. इसलिए भगवान बाबा कहते हैं, just take my shelter, just take my shelter. Why? I am your Sohrida, I am your well-wisher. 5 minutes of pleasure, a lifetime of consequence. This is Prabhupada's statement from the purport. So yeah, important line. 5 minutes of pleasure. कई बार लोग पूछते हैं, अरे सिर्फ 5 मिनट के सुख के लिए आज जीवन इतना संकट क्यों झेलना पड़ता है? ये सृष्टि गलत बनाई है. No, this asymmetry is by design, not by fault. इस पे आप विचार करेगा. मैं सबके सामने तो नहीं चर्चा कर सकता. We have discussed this in Brahmacharya class. Just a 5 minutes of pleasure, and rest of the life we have to carry out so much responsibilities and burden. It's an asymmetry. And so much so Prabhupada says, I realized this when I was in the hospital. I saw, a pregnant lady going on the stretcher and that whole labor pain thing. So then I was reminded of Prabhupada's words. You go through that, so much terrible suffering, pain, and then after some time, again the illusory energy so much, we forget. And we want to have another child, third child. I have no problems with that. I'm not saying. I'm just saying how the illusory energy functions. Please remember the point. The whole creation is just facilitate Brahma's service of
प्रजा आती रहनी चाहिए, क्योंकि इतनी सारी लिविंग एंटिटीज को शरीर देना है. इट्स नॉट दैट. ब्रह्मा दक्षा एपिसोड, यू नो, दक्षा क्रिएटिंग ब्रह्मा नेवर chastised दक्षा. He even promoted Daksha करके, because he was a Prajapati, he was rendering important service. So this is not asymmetry. अरे भगवान ने ऐसा क्यों करा है? No, this is by design, not an accident. उसको प्रभुपाद जी कहते हैं reformation as an idea. You can think more on it. The pleasure is temporary and itself a gift of mercy. Without it, family life suffering would be unbearable. कई बार लोग पूछते हैं कि हमारा पुनर्जन्म हुआ है तो हमें पिछले जन्म की याद क्यों नहीं है? तो याद करेगा तो उसे अपने इस जीवन का तो दुख झेला नहीं जा रहा. Yes or no? How much we want to forget what all has happened wrong with us in this lifetime. और तुझे अपने पिछले जन्म की याद करनी है. Not having the memory is a mercy of the Lord. And everything is a grace of the Lord. I don't know why we fight with the Lord so much. Everything, just like a punishment is also a mercy of the Lord. He is a Surhida. We are dependent in every situation. The goal is aligning the dependence. What I'm trying to say here is, हम स्वतंत्र भाव से जीना चाहते हैं, नहीं जी सकते. हम जी ही नहीं सकते. हर चीज के लिए हम भगवान पे निर्भर हैं. उसके लिए 15 अध्याय 12वें श्लोक से लेकर 15वें श्लोक तक पढ़ लीजिएगा. सूर्य की किरणों की शक्ति भगवान, ये धरती अपनी जगह पे चल रही है, भगवान की शक्ति. ये जो फल फूल में स्वाद आया है वो भगवान की शक्ति. आपको पाचन की शक्ति जठर अग्नि, वो भी भगवान. सब कुछ भगवान के ऊपर चल रहा है. वी आर ऑल द टाइम डिपेंडेंट ऑन द लॉर्ड. सो रियल जॉब प्रोफाइल इज टू बिकम अ रेवोल्यूशनरी. We have to fight against the default programming. Taseva hetu prayate kovidu na labhyate yat brahmatam upariyada. Therefore, Nadvan is giving a job profile. What you should be looking at, not that sukha jo 14 planetary system from the topmost to the lowest planet, wo sukha which exists beyond it. Taseva hetu, attempt for that, those who are intelligent. So, our job profile, we have to see that, we have to have that idea. There is a constant struggle going to be there. Prabhupada said our devotees' challenge is they don't take Maya seriously. But Maya takes us very seriously, trust me. We are thinking, oh, bas ho gaya. But Maya takes us very seriously. So, who tells us about the other side of the world? We can learn about the other side of the world through Guru, Sadhu and Shastra. And I had some discussion about it in the afternoon session. So, Guru, Sadhu, and Shastra. Yeah, anyways, I've discussed, I'll skip that point. And fine, and the last point. Nature is designed to make us forget. And spiritual practice is a deliberate act of remembering. This is what it means by Manmana Bhava Madbhakto. And what it means in real terms in our understanding. जो भौतिक जगत की निर्माण हुआ है यहाँ पे अपोहनम, वो बना ही इस प्रकार से कि आप भूल जाएं. इसलिए हम जब क्या कहते हैं दीक्षा लेने जाते हैं तो प्रतिज्ञा लेते हैं, संकल्प लेते हैं. सो वी रिमेंबर. किसके सामने संकल्प लेते हैं? गुरु के समक्ष संकल्प नहीं लेते. किसके सामने संकल्प लेते हैं? व्हेन यू गो एंड टेक योर वाउज, किसके सामने आप वाव ले रहे हैं? किसके सामने प्रतिज्ञा ले रहे हैं? अग्नि और डीटीज और वैष्णवास और भूदेवी और इंद्र, वायु, सब देवताओं के समक्ष हम संकल्प ले रहे हैं. एवरीवन. सो एक शिष्य नियम का पालन नहीं कर रहा था. प्रभुपाद सेड, हाउ कैन यू नॉट डू इट? तुमने प्रतिज्ञा ली है समस्त देवताओं के समक्ष, सभी वैष्णवों के समक्ष, सबको साक्षी रखते हुए तुमने अग्नि के सामने ये प्रतिज्ञा ली है कि मैं ये वचनों का पालन करूंगा. Now, why there is a ritual like this? Because it creates a very important samskara. Actually, in Brahma Madhva Gaudiya Parampara, the focus is not on Diksha. Focus is on chanting Hare Nama. Hare Nama eva kevalam. The focus on Diksha have happened in the recent history. Primarily from Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. That is not the focus. Focus क्या है? भगवान की शरण लेना.
पर क्यों करा गया ये? कलयुग का प्रभाव देखते हुए और किस प्रकार से हमारी परंपरा का आप इतिहास देखेंगे पिछले 500 सालों में, बलदेव विद्याभूषण के आने थे समय तक ऑलमोस्ट लुप्त हो चुका था. Then after Baldev Vidyabhushan also got almost looped until Bhaktivinoda Thakur came. Bhaktivinoda Thakur had to struggle to find Chaitanya Charitamrita. And that's where this whole idea came. We have to create a kind of an institution which runs by certain rules and regulation. और उस प्रकार से इन चीज़ों पे जोर दिया गया. क्यों? सबके समक्ष करेंगे तो एक मन पर एक वो पड़ता है, एक संस्कार इज क्रिएटेड. यार मैं सबके सामने प्रतिज्ञा ली है, 16 माला नाम जब करूंगा, 4 नियम का पालन कैसे नहीं कर सकता, और लोग पूछेंगे, भक्त पूछेंगे. सो दैट इज द होल आइडिया व्हाई इट इज क्रिएटेड. सो भौतिक जगत का निर्माण ऐसा है कि वह बार बार आपको भुलाने का एक प्रयोजन देगी. विल कीप ऑन फॉरगेटिंग. बट व्हाट इज द स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इज अबाउट? वी हैव टू प्रैक्टिस टू रिमेंबर. इज दैट अगेंस्ट और नॉट? वेलकम टू द बैटलफील्ड ऑफ माया क्षेत्र. Choose your side, Maya side or Vaishnava side. This is the creation of Brahma. वो कैसे इसका निर्माण करते हैं उसका उल्लेख अगले सत्र में करेंगे. तो मैंने कहा निर्माण करने से पहले कहाँ बैठे हैं उसका उल्लेख कर लेते हैं, क्या झेल रहे हैं, क्या सहन कर रहे हैं, वो देख लेते हैं. One quote from Prabhupada. Fourth class civilization. Human civilization in which there is no control of sex life is a fourth class civilization. Because in such an atmosphere, there is no liberation of the soul encaged in the material body. Doesn't matter कितना technology हो, कितना धन हो, कितनी संपत्ति हो. And the last shloka, please repeat after me. न भारती में अंगमशोपलक्ष्यते न वै कवचन में मनसो मृषा गतिः नामे ऋषिकानि पतन्ति असत्पते यन्मे हृदत उत्कौन्तयवता धृतो हरिः. तो ब्रह्मा जी ने इससे पहले कहा था अगर आपको त्रिपाद विभूति में जाना है तो ब्रह्मचार्य जीवन का पालन करना पड़ेगा, विच मीन्स रेवोल्यूशनरी लाइफ. आई होप यू अंडरस्टैंड द ब्रह्मचार्य मीनिंग नाउ. आई एम नॉट सेइंग दिस लाइफ ओनली, It refers to everyone in that way. तो ब्रह्मा जी यहाँ कहते हैं हे नारद, जो मैं कह रहा हूँ सत्य कह रहा हूँ, मेरी बात कभी झूठ नहीं होती. ना भारती मेरे द्वारा बोले हुए वचन, मैं अंग मृषा उपकलक्षते ना वही कवचन मेरे द्वारा बोले हुए और मेरा मन कभी भी झूठी बात कह ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा मन हमेशा भगवान की शरण में है. ना ही तो मेरी वाणी का, ना ही मेरे मन का, ना ही नामे ऋषिकानी, ना ही मेरी इंद्रियों का कभी कोई पतन होता है. क्यों पतन नहीं होता है? यन में हृद औत्कंठ यवता धृतो हरि. धृत डिटर्मिनेशन के साथ मैंने हृदय में अपने हरि को विराजमान करा हुआ है या उनको पकड़ा हुआ है. सो द लॉर्ड रिसाइड्स इन माई हार्ट 24/7. तो ना ही तो मेरी इंद्रियां, ना ही तो मेरा मन, ना ही ना भारती में अंगा मृषा, ना ही तो मेरे द्वारा कोई बोले वचन कभी झूठे साबित हो सकते हैं. उसका उदाहरण है सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम नरसिंहदेव अपीयर्ड. क्यों? ब्रह्मा की बात, ऑफ कोर्स प्रहलाद महाराज, पर ब्रह्मा की बात को भी पूर्ण करना था. तो दैट ब्रह्मा जी इज सेइंग, एंड देयरफॉर द पर्पट ऑफ दिस वर्स, second canto, 6th chapter, verse number 20, is one of the very strongest purport of Prabhupada. Very heavy purport on the topic of celibacy and that. मैं उसके विस्तार में नहीं गया. मैं क्रिएशन के बारे में मैंने चर्चा करी है, क्रिएशन कैसी है, आप लोग उसको पढ़ सकते हैं. Prabhupada is very strong in that. उस प्रकार से. All right, so ये था ब्रह्मा जी का आज का पहला विषय. हमने शुरुआत करी कॉन्ट्रीब्यूशंस. हमने उसके माध्यम से संक्षिप्त में ब्रह्मा जी के 12 स्कंद, श्रीमद् भागवतम के 12 स्कंद में ब्रह्मा जी का कहाँ कहाँ रोल है उसका उल्लेख करा. ब्रह्मा जी इज एवरीवेयर, ऑल ओवर द प्लेस. सो मच सो बट इंटरेस्टिंग, जब मैंने सोचा कि इस पर चर्चा शुरू करते हैं, आई वॉज रियली कन्फ्यूज कहाँ से शुरू करें, क्या विषय लें, क्या बोलना है. बिकॉज जनरली वी डोंट स्पीक अबाउट ब्रह्मा, we speak about Brahma Samhita. We spoke about Brahma's prayers. So I was like, what topic to take and which canto to pick? There are so many things about it. So anyways, we briefly touched upon that. By the way, why Brahma has 4 heads?
ब्रह्मा का अस्त्र नहीं, शस्त्र नहीं, वो चर्चा कर ली। ब्रह्मा के हाथ में कमल है, ब्रह्मा के हाथ में कमंडलू है, उसकी चर्चा कर ली। ब्रह्मा मारते नहीं है, मार्गदर्शन करते हैं, वो चर्चा कर ली। वाई ब्रह्मा हैज 4 हेड्स। फिर हमने बात करी, हाँ, 4 वेद, ताकि चारों दिशाओं में मन मना भव मद भक्तो, भगवान का वह चिंतन कर सकें। वह उनकी चिंतन का स्कोप है। हमें फिलहाल एक ही दिशा में चिंतन करना है। That's how Acharya explained, because he is absorbed in that way. And the technical reasons. फिर हमने बात करी कि एक समय की कैसे नारद जी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, पूछते हैं, हे ब्रह्मा, लगता है सृष्टि आपने निर्माण करी है, परंतु आप इतनी घोर तपस्या करने में क्यों लगे हैं? क्या आपसे भी कोई बढ़कर है? कृपा करके बताइए। ब्रह्मा जी कहते हैं, यस स्वारोचिसा, मैं तो भाई आई एम अ कॉन्ट्रैक्टर, रचना मैंने नहीं करी है, भगवान की करी हुई रचना है, मैं तो उस रचना को बस आगे कर रहा हूँ, जैसे कि चंद्रमा सूर्य की किरणों को रिफ्लेक्ट करता है। दैट इज व्हाट माई। फिर हमने बात करी ब्रह्मा जी की इस क्रिएशन की, और उस क्रिएशन में हमने उल्लेख करा सिर्फ एक श्लोक का। ब्रह्मा जी बताते हैं 1 पाद विभूति एंड 3 पाद विभूति, और 3 पाद विभूति में जाने का उन्होंने रास्ता बताया ब्रह्मा जी ने, कैसे जा सकते हैं। तो उसे समझने के लिए हमने बात करी ब्रह्मा की सृष्टि को, और सृष्टि के बारे में चर्चा करते हुए हमने जो मेन फोकस हमारा यही था, ये समझना भगवान इज सुहृदम। भगवान जब कह रहे हैं सुहृदम, इट्स नॉट दैट एक समय में सुहृदम है, दूसरे समय पे वो कठोर हैं। इन ऑल सिचुएशन इज सुहृदम। दुख का कारण वो नहीं है, दुख का कारण हमारी स्वयं भौतिक इच्छाएं हैं। नॉट हैविंग अ कॉमन सेंटर इज अ कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। टेम्पररी क्यों बनाया है? ताकि दुख से हमें निवारण मिल सके, हमें एक और मौका मिले अपनी गलती का एहसास या भगवान की तरफ मुंह मोड़ने के लिए। शिला जीव गोस्वामी तत्व संदर्भ में उल्लेख करते हैं, दिस इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ 10th कैंटो। ही रेज़ेस द ब्यूटीफुल क्वेश्चन, भगवान को क्यों आना पड़ता है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान क्यों आते हैं? प्रभुपाद जी तात्पर्य में आसानी से इसका उल्लेख करते हैं। यार, किसी असुर को मारना है, उसके लिए कृष्ण की आवश्यकता थोड़ा ना है। एंड कृष्ण, राम एंड नरसिम्हा, जीवा गोस्वामी ओनली मेंशन्स दैट दे आर नोन फॉर वन वेरी पर्टिकुलर क्वालिटी, बाकी अवतार की नहीं है। व्हाट इज अ prominent quality of these 3? Let's say avatar for a second. Rama, Krishna and Narasimhadev, all 3 have one thing common, and then Krishna has one peculiar quality. They are bhaktavasa. Their quality is they are put onto 3 same grade for that. And apart from Krishna, you will not see anyone really performing much pastime. राम के बाल लीला का तो कोई उल्लेख ही नहीं है। Why would Krishna, who has been fed so nicely by his mother, you know that whole story of 10 lakh cows to 10 cows and then 1 cow, तो चोरी क्यों करनी है? Why he has to have the stealing pastime? So Jiva Goswami is giving a reference to that. He does it to give pleasure to his devotees. So परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम, वो उद्देश्य नहीं है। वो किसका उद्देश्य है? भगवान के अवतारों का। कृष्ण का उद्देश्य वो नहीं है। कृष्ण क्यों आते हैं इस जगत में? He comes only to perform pastimes. Pastimes for what sake? ऐसी ऐसी लीलाएं करके ताकि हम उसके प्रति आकर्षित हो सकें. That is the only reason. Think about Lord Ram Leela. What Leela comes to your mind? Narasimhadev, surgery. Immediately, operation theatre surgery करते हुए, and Narasimhadev is wearing a nice mask and everything, and doing a surgery of Hiranyakashipu. Immediately you have a scene. Prabhu Ram, what comes to your mind? रावण का संहार करना, क्या कहते हैं आपका, वो क्या था? No, that pull, that beautiful past, and Ram Setu का करना, Bali episode, Varadev, what comes to your mind? Vamanadev, what comes to your mind? Matsyavata, what comes to your mind? Just 1-2 incidents. But Krishna, what does not come in your mind? What does not come in your mind? Everything he did, everything. Badmashi se lekar sab kuch kara. So Jiva Goswami says, why he does that? To prove he's the Purna Purushottam Bhagavan. And second, he appears that once in a day of Brahma. Prabhupada highlights that, once in a day of Brahma. So that to attract our heart towards him. That is the idea. So man mana bhava madbhakto.
साथ ही साथ कुछ हमारी जो कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहती हैं, इज इट शोन ऑनलाइन स्लाइड? या सो कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है इस सृष्टि को लेकर, उसका लेकर, कैन वी हैव अ क्विक रिकैप? व्हाट आर द कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग सृष्टि को लेकर? बनाया किसने? भगवान ने बनाया है, पर उनको मजबूर किसने किया? सो इस सृष्टि का कारण कौन है? जीव। तो ये मत करो भगवान ने भेजा है, जैसे खेलने कूदने के लिए भेजा। फिर कहते हैं भगवान इतनी गंदी जगह क्यों बनाई है? नो, दैट इज नॉट द गाइड, दैट्स वेस्टर्न थियोलॉजी, नॉट अवर थियोलॉजी. Bhagavatam doesn't say. What is the other point we discussed? Misunderstanding? दुख. इस बात भगवान ने दुख क्यों बनाया? दुखालय. भगवान ने दुख नहीं बनाया है, ये हमारी स्व इच्छा, हमारा कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर है. जहाँ बदमाश होंगे वहाँ दुख हो गई, तो इसलिए दुख अपने आप ही है, यहाँ पे भगवान ने नहीं बनाया. तीसरा, टेम्पररी क्यों करा है? वाई टेम्पररी? He doesn't want us to suffer forever. That would be so hellish. Gives us a chance temporary. Or what else was the discussion about creation? देवता. Why भगवान is saying don't worship देवतास? कई लोगों के मन में प्रश्न आता है, अरे ऐसा क्यों है? और कई फिर भी कृष्ण भक्ति के साथ साथ ना कोने में छुपा के अपने छोटे से देवता रखते हैं. बुरा मत मान जाना प्रभु, आप भी बैठे रहो यहीं पर. मैं तो जाता हूँ ना, देखता हूँ, मैं प्रणाम करके आ जाता हूँ, क्या कहूँगा? Why? No, nothing. I have nothing against, I have got nothing. I'm just repeating Krishna's words. But Krishna is saying, don't do that. They are not well wishers. It's a business transaction. Yajna, ahuti. And if you don't do it, then be ready to lift Govardhan Hill. You'll have to lift Govardhan Hill. क्यों पास टाइम हुआ? कृष्ण का मत करो वो. So it's a very much, kind of a transactional relationship. So therefore Krishna says, just serve me, just take my shelter like that. That was the fourth point. There were a few other points, one or two. Creation ko lekar. Fine. All right, so yeah, this is probably the last slide. Correct. So next time, next Sunday when we continue, अब सृष्टि के बाद हम लीला में जाएंगे. ब्रह्मा जी का जन्म is a very beautiful pastime. आपको अपने जन्म पर आपका भरोसा बढ़ जाएगा ब्रह्मा जी का जन्म सुनकर. आपको अपने जीवन में दिखने वाले दुख ब्रह्मा जी की स्थिति के सामने बहुत छोटे लगेंगे, और आपको अपना जीवन बहुत अच्छा लगने लगेगा. आपको अगर लगता है कि कितना कष्ट है, मंडे जॉब पे जाना पड़ता है, 9 to 5, 9 to 6, ब्रह्मा जी का सुनना, उनका डेली कार्यक्रम कैसा है, देन यू विल डांस इन एक्सटेसी. आपने भगवान इतना भी हमें दुख नहीं दिया है. It looks easy. Their life is so tough, so complicated. It's all a thankless task. Of course, they're also Jivatma. They wish to be here like that. Fine. Hare Krishna. So these are some thoughts on the topic of Brahmaji. Tene Brahma Hadi Adi Kavve. All right. Any comments or any questions? Hare Krishna, Prabhuji. So, Prabhuji, in the last verse which you quoted, Na Bharati mein angam Rashopalakshati. where Brahmaji is saying, my senses can never go in the wrong direction, my mind, my words cannot go in the wrong direction, we understand. But then how to look at incidences like the Vak episode and even Brahma Vimohan Leela, where mind is also not aligned and senses are also not aligned. So can you share some thoughts? See, when it comes to these great personalities, it's more of a, will of the Lord. It functions like that. Apichesu duracharo. Lord is saying that for a reason. I don't know what we really understand of this verse. Apichesu duracharo bhajate mam ananya bhag. I'll make one question to you. I believe I have discussed this in the past. Let me ask this question. First you give an answer. जब तक भगवान 10 साल 11 महीने अकॉर्डिंग जीव गोस्वामी whatever 11 years, जब तक वो वृंदावन में थे, गोकुल भावन जहाँ पर भी, उसमें से सबसे भयानक असुर कौन था जिसने पूर्ण वृंदावन पे सबसे ज्यादा तराही डालने का प्रयत्न किया? Who was the most destructive among all the asuras who had come to attack Vrindavan? According to you, pick your choice. Trinavarth? It was not demon. It was Indra.
ना तृणावर्त ने क्या करा, माँ यशोदा ने तो नीचे छोड़ दिया, कृष्ण को ले गए। थोड़ा वो तृणावर्त 10 गोपियों को ले गया था। कृष्णा डिड नॉट लीव हिम, कृष्णा किल्ड हिम। पूतना चीख रही थी, छोड़ दो छोड़ दो, तृणावर्त तो बेचारा चीख ही नहीं पाया, आवाज कहां से निकलती, गला पकड़ लिया था ना, चीखता तो वो भी वरना, यू नो। शक्तासुर किसको किसको हार्म करा था, नो पड़ी, बट कृष्णा किल्ड ऑल ऑफ देम, व्हाई नॉट इंदिरा। बछड़े, पक्षी, पेड़ पौधे तक नहीं छोड़े थे उसने। I guess we might know Govardhan pastime, but there is something happened prior to Govardhan pastime. So destructive was thunderstorm. वो इतना क्रोधित हो गया था, he wanted to kill every living entity in that Vrindavan, ब्रजभूमि। भगवान ने माफ कर दिया। क्यों माफ कर दिया? Indra still remained Indra. No curse, nothing. So, anyways, that's a food for thought. I'll come to that if you're still thinking for answer. Coming to Brahma's situation, these great personalities, you know, they're not particularly Brahma of our time. He's said to be a pure devotee as per Acharyas. Krishna has appeared in the recent time that way. Now, when this histories are given, this is not about one particular, we don't know which Brahma is being discussed. That's one way of look at it. And second thing is, as Krishna says, apiche suduracharo. Even if that Vak episode have happened, our acharyas do not comment on that. And the reason is, he is our paramacharya. We have no capacity to comment on why he would have done it. The reason is, when Krishna is saying apiche suduracharo, bhajate mahamananya bhag. And the verse is not important because of sudurachara, verse is important because of the next line. They are consistent in their devotional service. The nature of this world is such, कभी भी accident हो सकता है. But they still remain consistent. Therefore, Krishna says, I don't take it seriously. And therefore, Krishna says, not Durachar, Sudurachar. And what had happened? Because those 6 sons of kiske the, they laughed at Brahma at that incident. They are the one who appeared as Devki's 6 sons. Marichi, his sons laughed, na? They got cursed. And they had to come and suffer. But Brahma had no. So that is the thing. For great personality, even Shastra says, for great personalities, we should not point fingers at them like that. And if there are apparent mistakes, let's say in the context of practicality, let's talk about ISKCON as an institution. Even if there is some big blunder or some mistake at the situation of a great leader, a big leader, who has been given a proposition by the leadership and whatnot, let the leadership handle it. Our job there is learn a lesson and move forward. And the foremost lesson is, इतने सालों की भक्ति, इतने सालों की सेवा के बाद ये भी भ्रमित हो सकते हैं. How should alert I should be? That should not become an opportunity for us to laugh or to criticize. हम भी मारीच के 6 पुत्रों के समान दोबारा भौतिक जगत में रगड़े जाएंगे. And devotees don't pay attention to that. They think it's freedom of expression to say anything. We should never do that mistake. जब अधिकार नहीं, हक नहीं, नहीं बोलो. और वो व्यक्ति को पता कहाँ से होगा? जब शास्त्र सुनने नहीं है, श्रवण नहीं करना, अध्ययन नहीं करना, व्यक्ति अपने मनो के रथ पे बैठे हुए दौड़ रहा है जीवन में, और उसको लगता है जो मैं सोच रहा हूँ सही है, ऐसे ही होगा. Krishna telling Yudhishthira, speak a lie. Question is raised, how an absolute truth can speak? Ask somebody to speak a lie. What will you answer? You and me telling Yudhishthira to speak a lie makes sense. We are relative. An absolute truth telling Yudhishthira to speak a lie. What is your answer? When absolute truth is speaking, the lie does not exist. You are calling it a lie. Absolute is speaking the absolute truth. For your perspective, it is. That is a problem with our perspective. We have to be careful while commenting, reflecting, learn a lesson. And therefore, these are very important episodes. Not this. After this, I have a plan to get into Mahabharata also. People have a lot of misunderstanding about Yudhishthira's role, Bhishma Pitama's role, and others' role. And we speak very casually. And most of the knowledge comes from watching those Mahabharata serial, you know. वहाँ से फिर वो कथा में चला जाता है, कहीं से सुन के हम, you know, भीष्म पितामह या युधिष्ठिर कुछ भी कहते हैं. ऐसा नहीं होता, not like that.
Absolute truth, absolute truth. When it is seen as a lie, that is because of our perspective. It cannot be. Because he is all Shuddha. Everything what he says, does is all good. So how can be a lie? That's just one food for thought. So similarly for Brahmaji and these great personalities, how do we look at it? We look at it, this is some Leela of the Lord to teach us a lesson. And Acharyas have not commented on that. And if Lord can forgive, if anyone, Indra. Why did Krishna forgive Indra? That's the point. Putana had Dvesh. Trinavarta had Dvesh. Indra did not had Dvesh. That was circumstantial. Don't take a situation and tag him for the rest of the life. इंद्रा किसके उपलक्ष्य में काम करता है? भगवान की सृष्टि में ही काम कर रहा है ना. इंद्रा जब यज्ञ करता है तो विष्णु आते हैं वहां पर. वो एक सिचुएशन थी. अब उस सिचुएशन में वो जो भी भावुक हुआ, एक बात हो ना, दोबारा होता है, लेटर ऑन होता है. Then he attacked Krishna. That's a situational thing. We can't judge a character for that. अब क्या स्थिति क्या था? भगवान ने क्या कहा? Of course, Krishna was not happy, but Krishna did not punish him. You know, so let him go. But can you imagine? लोग कहते हैं महाभारत का युद्ध हुआ क्योंकि द्रौपदी के संग बुरा हुआ. कृष्ण ने सारे कौरवों का नाश कर दिया. तो इंद्र का वंशज धुआं धुआं हो जाना चाहिए था, जितना बड़ा पाप इंद्र ने करा था. What Indra did, and you all said that. I never said. The one who tried to cause a maximum destruction in Vrindavan is not an asura. Was Indra, like that. So that was you see it as a Leela of the Lord. Lord wanted to have some pastime, and actually that was the idea, because devotees are praying that how can we with the Lord 24/7? 24/7, I mean to say day and night. How can we there? So he needed a reason to create that opportunity. So one approach, the Sri Acharya is, this particular incident created an opportunity. Somebody had to do that, na? So Indra facilitated. 7 दिन क्या बढ़िया दर्शन रहे भगवान के. So that's another way. Okay? Thank you for that question. Fine, online devotees, thank you all for joining in. We shall pass here. Jagadguru Srila Prabhupada ki. Yeah.